नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो सारी दुनिया के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने की डोनाल्ड ट्रंप की चाहत इतनी बढ़ गई है कि उसने दुनिया में आतंकवाद का केंद्र माने जाने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर अपना मोहरा बना लिया है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका कहना था कि वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में अमेरिका को युद्ध में नहीं झोंकेंगे, लेकिन पेंटागन और अमेरिकी डीप स्टेट के सामने उनकी एक नहीं चली और ट्रंप अब अमेरिका को एक बार फिर से युद्ध में झोंकने का मन बना लिया है या बना रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। और इस बार निशाने पर ईरान है, ये सब जानते हैं। इस वक्त ईरान और इजरायल का युद्ध चल रहा है तो निशाने पर ईरान ही है। अब अगर अमेरिका को ट्रंप पर हमला करना होगा तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या होगा? जाहिर है पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और अमेरिका के पास पाकिस्तान के नूर खान जैसे एयरबेस हैं जिस पर एक तरह से अमेरिका का ही अधिकार है, जैसा कि पाकिस्तान के एक पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक ने बताया था, एयरफोर्स के अधिकारी ने बताया था। तो ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि ईरान को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेज का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे ही इस बात का फैसला हुआ तो ट्रंप ने जनरल मुनीर को अमेरिका बुला लिया और ये कहा, ये आदेश दिया कि जैसे तुमने पहले हमारे लिए गंदा काम किया है वैसे एक बार फिर करो। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यह खुलेआम स्वीकार किया था कि पहले पाकिस्तान ने आतंकवादियों को सपोर्ट किया था, लेकिन यह गंदा काम उसने अमेरिका के कहने पर किया था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के खेमे में था और अमेरिका के रहमो करम पर था। इस बार भी ट्रंप ने मुनीर को बुलाकर कहा कि तुम्हें एक बार फिर से वैसा ही गंदा काम करना है और इस बार जो काम मुनीर को सौंपा है वो कुछ ऐसा है जैसे किसी को ये कहा जाए कि तुम अपने भाई की हत्या कर दो। मुनीर को ट्रंप ने यह काम सौंपा है कि जिस ईरान को पाकिस्तान अपना ब्रदर कहता है उसे मिटाने में और उसके सुप्रीम लीडर खुमैनी की हत्या करने में पाकिस्तान को अमेरिकी सेना का साथ देना होगा। और बदले में ट्रंप ने मुनीर के सामने हड्डियां फेंक दी। आपको मालूम है ना हड्डियां किसके सामने फेंकते हैं। और मुनीर ने दोनों हाथों से राल टपकाते हुए उन हड्डियों को समेट लिया और ईरान के साथ, जिसे वो अपना इस्लामिक ब्रदर मुल्क कहता है, उसकी पीठ में छुरा भोंकने के लिए तैयार हो गया है। अब इस खबर की पुष्टि अमेरिका से आ रही सारी मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं। देखिए, वैसे इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। पाकिस्तान में ब्लड मनी का पुराना रिवाज है। कहते हैं कि इस्लाम में इसकी परमिशन भी है। ब्लड मनी क्या होता है? ये वो होता है कि अगर कोई आपके घर के किसी करीबी का खून कर दे, उसका मर्डर कर दे, तो आप उसे माफ़ कर सकते हैं पैसे लेकर। और आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, तुम्हें कोई सज़ा नहीं होगी, हम कोई केस नहीं करेंगे, लेकिन इस मर्डर के बदले तुम हमें पैसा दे दो। ये ब्लड मनी होता है और कहते हैं कि इस्लाम में इसकी परमिशन है। अब इस केस में अपने इस्लामिक ब्रदर देश ईरान की बर्बादी और उसके सुप्रीम नेता खुमैनी की हत्या में साझीदार बनने के बदले जनरल मुनीर ने ब्लड मनी स्वीकार कर लिया है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ब्लड मनी के तौर पर ट्रंप ने मुनीर को क्या क्या ऑफर किया है। मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा कि ट्रंप ने मुनीर को क्या क्या ऑफर किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि ट्रंप ने मुनीर से आखिर क्या करने को कहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान को कहा है कि ईरान के खिलाफ जब अमेरिका हमला करेगा तो उसको बिल्कुल हर तरह से मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट करना है। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो ये चाहते हैं कि जनरल मुनीर और उनकी सेना पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में हो। और ट्रंप ने कहा है कि आपको जितने भी आपके एयर बेसेज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, ग्राउंड के लॉजिस्टिक्स हैं और जितने भी समुद्री रास्ते हैं, वो सब आपको अमेरिका के हवाले करना होगा इस युद्ध में, ताकि जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करे तो उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ट्रंप का यह मानना है कि पाकिस्तान तो ईरान के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, उसको अपना दोस्त कहता है। तो ट्रंप ने यह कहा कि भाई ईरान को जितनी अच्छी तरह से पाकिस्तान समझता है वो उतनी अच्छी तरह से और कोई नहीं समझता। तो ईरान के बारे में जो जानकारी पाकिस्तान उपलब्ध करवा सकता है वो दुनिया का कोई दूसरा देश उपलब्ध नहीं करवा सकता। और ट्रंप ने कहा कि भाई तुम्हें ईरान के पीठ में छुरा घोंपना पड़ेगा
और हम तुम्हें इसके बदले में पैसा देंगे, और मुनीर इस बात के लिए राजी हो गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खुमैनी, वो उनको भी नहीं छोड़ने वाले हैं, आज न कल उनकी भी हत्या होने ही वाली है। और मुनीर से यह भी कहा है कि इस हत्या में भी जो कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत पाकिस्तान से पड़ेगी वो मुनीर को सपोर्ट देना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि इतनी सारी बातें तो ट्रंप ने मुनीर से कह दी, और बदले में ट्रंप मुनीर को क्या देने जा रहे हैं, और ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है, भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको कि ट्रंप ने क्या क्या प्रॉमिस किया है। ट्रंप ने मुनीर को कहा है कि वो उसको यानी पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट स्टील्थ जेट्स, मतलब आप समझ लीजिए इशारा सीधे सीधे F-35 की तरफ है। ट्रंप ने मुनीर को F-35 देने का वायदा किया है। उसके अलावा जो अमेरिकन एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है वो भी पाकिस्तान को देने का वायदा किया है, और साथ में ये भी कहा है कि हम तुम्हारी आर्थिक मदद भी करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, तो इसके लिए तो बिल्कुल एक मन माफिक जो सौदा है वो पाकिस्तान के लिए है। उसे F-35 भी मिलेगा, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम भी मिलेगा, साथ में पैसा भी मिलेगा। तो मुनीर की तो जैसे बाँछें खिल गई हैं। और अब देखिए ट्रंप की कोशिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से चीनी खेमे में है, क्योंकि कुछ समय पहले तक पाकिस्तान को अमेरिका ये कहता रहता था कि भाई तुम आतंकवाद से दूरी बनाओ और अभी हम तुमको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने क्या किया, वो चीनी खेमे में चला गया। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस अमेरिकी खेमे में आ जाए, और उसके लिए जो भी ऑफ़र वो दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो बिल्कुल लुभाने वाला है। F-35 एडवांस मिसाइल सिस्टम, पैसा, सब कुछ फेंक दिया है मुनीर के सामने। और खबर यह है कि मुनीर ने इन सारे ऑफर को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने मुनीर को यह कहा है कि भाई तुम्हें चीन और रूस से बिल्कुल दूर रहना है, तुम पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में आ जाओ। और इतना ही नहीं, ट्रंप मुनीर को अपने खेमे में लाने के लिए इतने व्यग्र हैं कि उन्होंने ये भी वायदा किया है कि कश्मीर के मुद्दे पे वो मध्यस्थता करेंगे, मीडिएशन करना चाहते हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार स्पष्ट किया है कि किसी भी मीडिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन खबर ये है कि ये जो मीटिंग हुई है मुनीर और ट्रंप के बीच में, उसमें ट्रंप ने वायदा किया है मुनीर से कि वो मीडिएशन करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम इसको भी सुलझाने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो भारत के साथ वो इस मुद्दे को उठाएंगे और पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ट्रंप ने हर तरह का प्रलोभन मुनीर को दिया है इस बार की मीटिंग में जो वाशिंगटन में हुई है। और जैसा मैंने आपको कहा, यह भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ट्रंप पूरी तरह से अमेरिका की अब तक की जो दक्षिण एशिया की नीति थी उसको पलटने जा रहे हैं। अब तक अमेरिका भारत के साथ था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि चीन के खिलाफ जो फ्रंट बनाना है उसमें भारत एक मजबूत पिलर होगा। लेकिन चीन अब ट्रंप के लिए प्राथमिकता नहीं रहा। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो G7 की मीटिंग हुई है उसमें ट्रंप ने यह भी प्रस्ताव रख दिया कि चीन और रूस दोनों को G7 का सदस्य बनाना चाहिए। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन को शायद ट्रंप अब इतना बड़ा खतरा नहीं मानते, उनका अब सारा ध्यान ईरान पर है। अब तक अमेरिका पाकिस्तान को ये कह रहा था कि आतंकवाद पर तुम लगाम लगाओ, लेकिन अब ये आतंकवाद अमेरिका के लिए मुद्दा ही नहीं रहा। आपने देखा होगा FATF में भी अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलवाने में भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की है। अब सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा। आप तय मानिए कि जैसे ही पाकिस्तान को ये संदेश मिलेगा, जो अब शायद मिल भी चुका है, कि अमेरिका पूरी तरह से उसके साथ है, तो वो एक बार फिर से पूरी ताकत से भारत में, खासकर कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने में लग जाएगा, और अमेरिका चुपचाप उसे समर्थन करता रहेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अगर भारत में आतंकवाद बढ़ता है, अमेरिका के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। अमेरिका फिर से उस दौर में पहुंच गया है जहां पे वे गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे। अच्छा, दूसरे, जैसे मैंने आपको कहा, अगर पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिलता है, F-35 मिलता है और एडवांस मिसाइल सिस्टम मिलता है, तो जो बैलेंस ऑफ पावर है इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में, वो पूरी तरह बिगड़ सकता है। आप सोचिए अगर पाकिस्तान के पास F-35 आ जाए, एडवांस्ड अमेरिकन मिसाइल सिस्टम आ जाए, तो भारत के लिए चुनौतियाँ कितनी बढ़ जाएंगी। भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई की है, उसके एयरबेस को बर्बाद किया, एयर डिफेंस को नष्ट किया, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान को दोनों हाथों से इस ऑफ़र को ग्रैब करने में कोई परेशानी नहीं हुई, और ख़बर यह है कि मुनीर ने इस ऑफ़र को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। अब वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ मित्र से समझदार शत्रु ये ज़्यादा बढ़िया होता है। शायद डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को यही संदेश दे रहे हैं।
लेकिन भारत को आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। जल्द से जल्द अपने डिफेंस को मजबूत करना होगा, अपनी एयरफोर्स को, अपने एयर डिफेंस को, सबको मजबूत करना होगा, अपनी नेवी को मजबूत करना होगा, क्योंकि ट्रंप अपने पागलपन में पूरे दक्षिण एशिया को एक बार फिर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की आग में झोंकने जा रहे हैं। और वैसे तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि एक्ट ऑफ टेरर अब भारत के लिए एक्ट ऑफ वार ही होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी और भारत को इस नई परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। अभी के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।